जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में नाअहलों को नौकरियां मिल जाती थीं और मुलाजमतें फरोख्त भी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ काबिलियत रखने वाले को ही हुकूमत जम्मू कश्मीर में मुलाजमत मिल सकेगी। उन्होंने सब इंस्पेक्टरों और फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स के मामलात की आला सतही जांच कराने की बात कही है और कहा कि जल्द ही मुलाजमों पर कार्रवाई होगी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा प्रोग्राम में एलजी शरीक थे और इस दौरान एलजी ने गुरुकुल के स्टूडेंट्स को एजाज से नवाजा और सकाफती प्रोग्रामों की पेशकश का मुशाहिदा भी देखा। या वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा और जूनियर इंजीनियर की भर्ती की परीक्षा अनियमितता की शिकायतें पाई गई थी। बिना देरी एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला किया गया कि जो संदेह लोगों के मन में है ये समाप्त होना चाहिए, इसलिए परीक्षाओं को निरस्त किया गया है और मामले की जांच सीबीआई करेगी। ये हम भरोसा दे सकते हैं कि जिन लोगों ने हिमाकत की है गड़बड़ी की वो बच नहीं सकते हैं। कानून अपना काम करेगा और कठोर से कठोर दंड उन्हें दिया जाएगा। मैं उन बच्चों की परेशानी भी समझता हूं जिन्होंने परीक्षा दी होगी, उनको भरोसा देना चाहता हूं कि आप में योग्यता है, आप में प्रतिभा है, आप निश्चिंत रहिए। आने वाले अक्टूबर माह में हम परीक्षाएं तीनों खत्म कर देंगे। जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जो हमारे नौजवान योग्य हैं, वो निश्चित रूप से उसमें चुने जाएंगे। लेकिन जो लोग किसी और कारण से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी मिल जाएगी, तो ये माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है कि ऐसा हम लोग पिछले 2 साल में न होने दिए हैं और न होने देंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम के दौरान जो है वो उन्होंने बड़ी बयानबाजियां जो है वो सामने रखी हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। बैकडोर फेक अपॉइंटमेंट्स केस की जांच के सिलसिले में क्राइम ब्रांच की टीम आज राजौरी पहुंची थी और इस टीम ने दीही तरक्की महकमे के मुलाजमीन से साल 15-16 में हुई बैकडोर तकर्रुरियों के हवाले से जानकारी भी हासिल की और इस जमन में क्राइम ब्रांच ने 71 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर पिछले दरवाजे से मुलाजमत पर मुकर्रर होने का इल्जाम है। क्राइम ब्रांच टीम ने आज दिन भर तमाम मुलाजमीन से पूछगछ की। 2015 में फेक अपॉइंटमेंट को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज की थी। उसमें उस वक्त के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी नूर आलम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उसके बाद 2019 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 71 आदमियों के खिलाफ, 71 ऐसे मुलाजमों के खिलाफ जो उस वक्त अपॉइंट किए गए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर आज क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो राजौरी पहुंची है। तमाम केस की छानबीन जो है वो की जा रही है और तमाम रिकॉर्ड भी टीम जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंची हुई है। अब देखना यह है कि इन 71 लोगों के खिलाफ जो 71 GRS और अकाउंटेंट और दूसरे एम्प्लॉइज उस वक्त अपॉइंट किए गए थे, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, इसको लेकर आगे का रद्द-ए-अमल क्या होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बका पर बन आई है। गुलाम नबी आजाद के राहें अलग इख्तियार करने के बाद उनके हामी जोक दर जोक उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। पीरजादा मोहम्मद सईद ने भी आज पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने पार्टी की मरकजी क़यादत पर सवाल उठाए। पीरजादा मोहम्मद का कहना है कि कांग्रेस हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। क़यादत फैसला लेने की सलाहियत खो चुकी है। पीरजादा मोहम्मद सईद की शिकायत है कि 3 साल से हम हाईकमान से कश्मीर की तरफ तवज्जो देने के लिए कह रहे थे, पर कोई सुनने वाला नहीं। मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं कहता हूं कि मैं और मेरा खानदान जब से यहाँ कांग्रेस बनी है रियासत जम्मू कश्मीर में, हम इसके साथ शाना बशाना चलते थे और तकरीबन इस रियासत में तकरीबन 35-40 साल स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते मेंबर रहे हैं। लेकिन आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए
मैं भी खुद यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और कांग्रेस का स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा, 2 दफा मिनिस्टर भी 4-5 दफा। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं कांग्रेस से मुस्तफी हो रहा हूं। कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद के वफादारों ने आज जम्मू में मीटिंग की और 4 सितंबर को जम्मू में आजाद की रैली को कामयाब बनाने के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमली तैयार की। आजाद के वफादारों जैसे साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद, GM सरूरी, अब्दुल मजीद वानी, सलमान निजामी और दीगर ने तवील गुफ्तगू की और रैली से मुतल्लिक तैयारियों को हतमी शक्ल दी। ये रैली जम्मू के इलाके सैनिक कॉलोनी में मुनक्किद की जा रही है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद अपनी कौमी सियासी पार्टी को लॉन्च करने का ऐलान भी करेंगे। बाद में न्यूज़ 18 के नुमाइंदे समीर भट्ट से खुसूसी बातचीत करते हुए GM सरूरी ने पीरजादा मोहम्मद सईद के गुलाम नबी आजाद की हिमायत में कांग्रेस छोड़ने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दीगर जमातों के लीडर और कारकुनान भी गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली पार्टी में शामिल होंगे। 4 सितंबर को गुलाम नबी आज़ाद यहाँ जम्मू का दौरा करेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी रैली जो है सैनिक कॉलोनी में यहाँ उस रैली को वो खिताब करेंगे और उसके साथ साथ एक नई पॉलिटिकल पार्टी का भी वो यहाँ पे ऐलान करेंगे। वहाँ हमारे साथ बात करने के लिए GM सरूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीरजादा सईद भी चले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए आपके साथ आगे देखिए पीरजादा सईद तो पहले ही आज़ाद साहब के लाइलिस्ट गिने जाते हैं और वो साबका प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर PCC के। वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ 30-40 लोगों ने आज सुबह कश्मीर में उनकी रिहाइशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के उन्होंने ज्वाइन किया। कितना बूस्ट है ये बूस्ट तो सारा परिवार जो है एक घर छोड़ के दूसरे घर में आ गई। रकावटें ही रकावटें थी, कांटे ही कांटे रास्ते में थे, लिहाजा वो तमाम कांटे हट गए, रास्ता साफ हो गया है। अब एक लीडर जम्मू कश्मीर पूरी हिंदुस्तान में जो अपनी नेशनल पार्टी बनाने जा रहे हैं, जो 4 तारीख को जम्मू में जबरदस्त रैली का खिताब करेंगे और जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का दिल जीतेंगे और इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। उसके बाद चुनाव वैली का टूर करेंगे, फिर कश्मीर का टूर करेंगे। वहां पब्लिक क्या बाकी पार्टियों से भी लोग आपके टच में? मेरे घर में तो सभी आ रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कौन कौन पार्टी से कौन आ रहा है, पर बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं। एक ही तांता लगा हुआ, कोई दिन खाली नहीं, जिसमें 50, 100, 150 दिग्गज लीडर जिनके पास अथॉरिटी है वो सारे आ रहे हैं। और एक समंदर नहीं, मैं कहूँगा एक सुनामी आ गई है। तो आपको लगता है कि आगे चल के आपका एक स्कोप बनेगा यहाँ पे एक अच्छा आगे? स्कोप नहीं बनेंगे, हम स्वीप करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब होगा, जिसके लिए लोग तड़पते हैं, जिसके लिए लोग मुतमन्नी थे। से बात करने के लिए शुक्रिया सर। GM सरूरी थे, साहब कह रहे हैं कि आगे यहाँ की सियासत बदलने वाली है। बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आएंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत बदलेगी और गुलाम नबी आज़ाद एक नए वलवले और दबदबे के साथ यहाँ पे नई बारी का आगाज करेंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।